Hello बच्चों, let's read the question. Question says two vertices of a triangle are 3, -1 and -2, 3 and orthocenter is at the origin. Then find the coordinate of the third vertex. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट के लिए देखो, एक तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर। क्या होता है ऑर्थोसेंटर? तो ऑर्थोसेंटर की जो डेफिनेशन होती है बच्चों, वो क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड वो क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंटर होता है ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? ऑर्थोसेंटर होता है। सेकंड हम बात करें यहाँ पे, तो ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ टू लाइन्स आर perpendicular, then product of slope equal to, then m1 m2 equal to -1, है ना? मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 और m1 एंड m2 ये क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक हमें ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है बच्चों? एक ट्राइंगल है। इस तरह से हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमें दो वर्टेक्स गिवन है। ठीक है, लेट्स कंसिडर कर लेते हैं कि ये बी गिवन है 3, -1, सी गिवन है -2, 3 और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ए के वर्टेक्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से हम क्या करते हैं? देखो, एक तो ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है कितना? 0, 0। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ऑर्थो सेंटर से पास हो रही है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी। तो ये परपेंडिकुलर होगी किसके? ए बी के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं? ऑर्थो सेंटर को मैंने ये एच ले लिया, तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं सी एच का। स्लोप सी एच। ठीक है, सी एच का जो स्लोप होगा, देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये कितना आएगा? 3 -0 अपॉन -2 -0 -2 -0। तो 3 -0 कितना हो गया? 3 और -2 -0 -2, तो ये कितना आ रहा है बच्चों? -3/2। ठीक है, अब अगर ये आ रहा है -3/2 और ए बी जो है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास? स्लोप ए बी आ जाएगा 2/3, है ना? क्योंकि हमने अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट देखा है ना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1। तो जो सेकंड लाइन का स्लोप है वो 2/3 आ गया। अब ये 2/3, अब ये ए बी जो है वो किससे पास हो रहा है? 3, -1 से। तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ए बी। इक्वेशन ए बी क्या आ जाएगा बच्चों? y + 1 = 2/3 x - 3, है ना? इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये कितना हो रहा है? ये आ जाएगा हमारे पास 2x और ये 3y इस तरफ आएगा तो -3y। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों? +3 और ये कितना है? -6। तो +3 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? -6 - 3 -9। तो ये तो किसका इक्वेशन आ गया? ए बी का इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है? इसको लेट्स से कंसिडर कर लेते हैं हम 1। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे कि ये वाला एल्टीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँ तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? बी ई, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट था हमारे पास? एच, है ना? तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? स्लोप बी एच। क्या निकालेंगे? स्लोप बी एच। अब बी एच का स्लोप मुझे निकालना है, तो बी एच का स्लोप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये क्या है? 0 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 0 - 3। तो कितना आ रहा है? -1/3, है ना? अब बी एच का स्लोप -1/3 आ गया। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है? एल्टीट्यूड है ना?
एल्टीट्यूड है ये, तो इसमें जो है बच्चों इसका स्लोप, किसका, AC का स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे, स्लोप AC, ठीक है। और AC जो है वो BH के परपेंडिकुलर है। AC किसके परपेंडिकुलर है, BH के, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको BE कर लेते हैं, ठीक है। ये BE ले लिया हमने, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा कितना, 3। ओके बच्चों, तो ये 3 आ गया। अब A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट है 3, -1, 3, -1, ठीक है। सॉरी, ए के कोऑर्डिनेट की नीड नहीं है, हमें नीड है क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए किसका, AC का ना। AC किससे पास हो रहा है, -2, 3। C के कोऑर्डिनेट चाहिए -2, 3, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y -3 = 3 इंटू, यहाँ से कितना आएगा बच्चों हमारे पास, x + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 3x - 5, ये बनेगा +3, और ये -3 जो है इस तरफ आएगा तो कितना आएगा बच्चों, +9 = 0। क्लियर है ना। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखो यहाँ पे AB का इक्वेशन आ गया और AC का इक्वेशन आ गया, इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। और अब क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किसको किसको सॉल्व कर लेंगे, एक तो हम सॉल्व कर लेंगे 1 और 2, सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है, 3x - y + 9 = 0, ये है 2x - 3y - 9 = 0। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और माइनस कर देते हैं इसको किस में से, इक्वेशन 1 में से। तो देखो कितना आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जा 9x, और इस तरफ कितना है हमारे पास, 2x। यहाँ लिख लेते हैं इसको एक बार लाइन को, 2x - 3y - 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे हम, यहाँ पे 3 से, तो ये हो जाएगा 9x, और 9x - 2x, ये 1 इक्वेशन है। तो 9x - 2x कितना आ गया बच्चों, 7x, ठीक है। और ये माइनस का 3y सेपरेट कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 9 3 कितना हो गया, 27, है ना। 27 और +9, ठीक है। 27 + 9 हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया बच्चों, ये प्लस कितना जाएगा, ये 36 = 0, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है बच्चों कितना हो गया, -36/7, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को यूज़ करके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की, है ना। तो यहाँ से देखो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो y = कितना हो जाएगा, y = जाएगा 3 इंटू -36/7 + 9, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना हमारा, -45/7, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए, कौन से कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, -36/7 कॉमा -45/7, ठीक है बच्चों। ये जो कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ऑर्थो सेंटर। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों, ऑर्थो सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर नहीं है, ऑर्थो सेंटर तो गिवन था हमें, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास किसके, ए के, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना था, वो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, -36/7 -45/7। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।